अस्सलाम वालेकुम। इस इंडिकेटर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की और ये बताया कि अगर आप इस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देगा कि मार्केट किस मूव की तरफ जा रही है। ये आपको पहले ही बता देगा किस लेवल पर आपने बाय करना है और किस लेवल पर आपने सेल करना है। अब इस इंडिकेटर की डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत से मेंबर्स ने मुझे कमेंट किया कि मैडम इसकी डिटेल बताएं, ये इंडिकेटर कौन सा है, इसका नेम बताएं और इसकी सेटिंग क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये इंडिकेटर कौन सा है और ये आपको कैसे बताएगा और इसके साथ साथ आपने कैसे इसकी सेटिंग करनी है और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड सक्सेसफुल बना सकते हैं। इंडिकेटर का नेम क्या है, इंडिकेटर की सेटिंग कैसे है, ये सब चीज़ें तो मैं आपको बताती हूँ। बट उससे पहले आप ये देख लें, यहाँ पर इसने इस लेवल पर बता दिया कि यहाँ पर इसने बाय करना है, बाय होगा। ये लेवल एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया पर इसने इंडिकेट कर दिया कि आप बाय करोगे। बट यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूं कि इधर आपके टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर वर्क करेंगे। आपने अपने एनालिसिस को ज़रूर अपने माइंड में रखना है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। इंडिकेटर के ऊपर आप 100% लाए नहीं कर सकते। आपके एनालिसिस प्लस इंडिकेटर आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपकी ट्रेड सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब इसमें क्या, ये एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया में आपको यहाँ पर एक मार्केट शो हो रही है। मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आपको एक सपोर्ट एरिया शो हो रहा है। इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट आई है, अब इधर से अप जाना स्टार्ट हो गई है। अप जाने पर जब तक ये मार्केट आपको कंफर्म नहीं करेगी, आप उस लेवल पर बाय नहीं कर सकते। ये यहाँ पर आप गई, अब जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इसने थोड़ा सा साइडवेज मूव किया। अगेन इस लेवल पर इसने कंफर्म होने पर बता दिया, बाय का सिग्नल दे दिया कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद आप इस टाइम देख सकते हैं कि मार्केट की पोजीशन क्या है। मार्केट मुसलसल पंप कर रही है, मार्केट ने पंप किया। अब पंपिंग करने के बाद ये इसका एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ मार्क करके लाइन को। इस रेजिस्टेंस एरिया के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैंने अब लगा दी ये लाइन, अब ये रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर दिया। अब सेल का इंडिकेटर इसने नीचे दिया है, डाउन आने पर सेल का इंडिकेटर दिया है। कैसे, यहाँ पर इस एरिया पर ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर भी मेरा कर्सर है। इसके बाद इस एरिया ने यहाँ पर इसको कंफर्म किया है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होती आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी होती। चाहे वो शॉर्ट की ट्रेड ओपन करनी हो या चाहे आप लॉन्ग की ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, चाहे आप स्पॉट में ट्रेड ले रहे हैं या फ्यूचर में ले रहे हैं। स्पॉट वाले अमूमन बाय की ट्रेड ही ओपन करते हैं और उसके बाद उन्होंने टॉप पर जाने पर या रेजिस्टेंस पर जाकर एग्जिट लेना होता है और अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। जबकि रेजिस्टेंस लेवल से बहुत से फ्यूचर करने वाले शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं। अब शॉर्ट की ट्रेड ओपन उस टाइम तक नहीं की जाती जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो जाए। ये मार्केट नीचे डाउन आई, डाउन आने के बाद इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट डाउन आ सकती है या आएगी। यहाँ पर इसने सेल का इंडिकेटर दे दिया। जैसे ही सेल का इंडिकेटर दिया, मार्केट ने रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट होने के बाद मार्केट अगेन डाउन आई है और आप देख सकते हैं इस टाइम मार्केट की पोजीशन। मार्केट ने सेल का इंडिकेटर दिया। इंडिकेटर देने के बाद यहाँ से मार्केट मुसलसल डाउन आ रही है और अभी ये अपने इस सपोर्ट एरिया तक आएगी। अगर इसने इस सपोर्ट एरिया को क्रॉस किया तो ये एक नया सपोर्ट एरिया बनाएगी। वो सपोर्ट एरिया हम 4 आवर की कैंडल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। रिसेंटली आपके पास 1 आवर की कैंडल है, ये आप देख सकते हैं 1 आवर की कैंडल। इस चीज़ को आप देख लें, ये 1 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं। और अगर आप 1 आवर की कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप 1 आवर की कैंडल के अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करना होगा। आप इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो स्कैल्पिंग आप 5 मिनट में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब 15 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर मार्केट ने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से सेलिंग जोन में आ रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस टाइम मार्केट ने आपको 15 मिनट में बता दिया कि इस लेवल से मजीद मार्केट गिरेगी। यहाँ पर ये मार्केट उस टाइम साइड वेव में मूव कर रही थी, बट यहाँ से मार्केट मजीद गिरी है। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड लेना चाहते हैं वो इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम में रहते हुए अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसने बाय का सिग्नल कहाँ पर दिया, इस जगह पर इसने बाय का सिग्नल दिया, बट ये आपको सिग्नल देता है थोड़ा लेट। क्यों लेट देता है, ये कंफर्म करता है क्या यहाँ पर बाय करना चाहिए या नहीं। अमूमन आपकी बाइंग इस लेवल पर बनती थी जहाँ पर आपका ये सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है। इस सपोर्ट एरिया पर आपकी बाइंग बनती है, आपने बाय करना है
तो आप प्रॉफिट देंगे। अब आपने अगर इस सपोर्ट एरिया पर बाय किया हो तो मार्केट यहाँ तक जाएगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसने आपको कंफर्म होने के बाद सिग्नल दिया है, मीन बाय का सिग्नल तो दे दिया कि यहाँ से बाइंग बनता है, और इस लेवल पर आपको सेलिंग का सिग्नल दे दिया कि सेल करके खुद को सेफ जोन में रख लो। इंडिकेटर आपको बताया जा रहा है कि इंडिकेटर जस्ट आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके अपने एनालिसिस का होना, उनका वर्क करना ज्यादा मैटर करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने ये इंडिकेटर कौन सा है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है। आपने इंडिकेटर के ऑप्शन पर आ जाना है। अभी ये वाला इंडिकेटर मैं कर रही हूँ क्रॉस, मैंने इसको कर दिया रिमूव। अब आपको कोई इंडिकेटर शो नहीं हो रहा। मैंने इंडिकेटर के ऑप्शन पर आ जाना है। ऊपर इंडिकेटर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आने के बाद मैं टेक्निकल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगी। आप ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में भी, अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। सर्च के ऑप्शन पर लिखूंगी। सर्च के ऑप्शन में आकर यहाँ पर मैंने लिखना है CH। अब CH क्या है, CH तो मैंने लिख लिया। इसके बाद ये आपको बताएगा, मैं इसको स्क्रॉल करूंगी। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ रहा है कैंड्रिला एग्जिट, इसके ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर लूंगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये इंडिकेटर मेरा अप्लाई हो चुका है, जो मैंने आपके सामने एग्जिट किया था, और ये अप्लाई हो चुका है। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसकी सेटिंग में यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन शो है। इस सेटिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बता रहा है लॉन्ग स्टॉप स्टार्ट, बाय लेबल, शॉर्ट स्टॉप, ये तमाम चीज़ें आपको ये शो करवा रहा है। अब इसकी सेटिंग क्या है, इसके इनपुट्स क्या है। अगर इसके इनपुट्स में आते हैं तो ये आपको बता रहा है ATR पीरियड इसका 22 हो, ATR मल्टीप्लायर इसका 3 हो। जो सेटिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है, आप इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको उसके अकॉर्डिंग ही बता सकता है। जस्ट क्या होगा, अगर आप इसका ATR पीरियड मल्टीप्लायर इसका कम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये अपनी उस विड्थ को कम कर देगा। लेकिन अगर आप इसकी ATR पीरियड को बढ़ा देते हैं तो ये अपनी विड्थ को बढ़ा देता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ओनली 3 इसका ATR मल्टीप्लायर रखना है। सेकेंड आ जाता है ATR पीरियड। अब ATR पीरियड को जब आप इसको कम करते हो या ज़्यादा करते हो तो ये भी उसी तरह से ये उस लेवल को क्लोज कर रहा है। ऐसा आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग बिल्कुल चेंज नहीं करनी। जिस तरह से आपके पास सेटिंग आ रही है 22 ATR पीरियड, 22 ATR मल्टीप्लायर 3, सेम एज इट इज़ आपने इसको रखना है। उसके बाद आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी सेटिंग उसी तरह से लग जाएगी और आप इस तरह से सेटिंग लगाकर आप भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। चाहे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रॉफिट बनाएं, चाहे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाएं, आप ये वाला इंडिकेटर अप्लाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके साथ आपको ये बता दूं, इंडिकेटर अप्लाई करना, कभी भी इंडिकेटर के ऊपर 100% आप उसके ऊपर लाई नहीं करें। ये इंडिकेटर आपकी हेल्प ज़रूर करता है, बट आपके एनालिसिस आपका वर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। आप इस इंडिकेटर का ज़रूर अप्लाई करें, इसको आप एज अ डिफ़ॉल्ट रखें, ताकि जब भी आप इसको यूज़ करें तो आपके पास इसकी सेटिंग ऑलरेडी मौजूद होगी, आपको इसकी बार बार सेटिंग करनी नहीं पड़ेगी। कि आपके अपने एनालिसिस होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस बहुत मैटर करते हैं किसी भी ट्रेड को ओपन करने में। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं Zoom पर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से मेंबर्स इस टाइम कोर्स करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बायो में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आप लोग मार्केट को पैसा दे देते हो, मार्केट को अपना सारा फंड दोगे, चाहे मार्केट आपको लॉस करवाए, वो आपका लॉस होता है, मार्केट का फ़ायदा होता है। बट आप मार्केट को पैसा दे रहे हो, आप वो पैसा, वो फंड अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते? आप लोग कोर्स करें, सीखें, लर्निंग लेने के बाद अच्छी अर्निंग करें। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे फॉलो कर लें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो से रिलेटेड डाटा गेन कर सकते हैं।